नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज एचटीपी में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम तो पूछेंगे में आज हम आपको एक बहुत बड़ी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि एक तरफ हिंदुस्तान में मातम छाया है 2 शहीदों को जिनका सर कलम किया गया, पूरा हिंदुस्तान दुखी है। वहीं हिंदुस्तान से कोसों मील दूर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में पाकिस्तानियों के साथ जश्न की तैयारी में कुछ हिंदुस्तानी लगे हुए हैं। जी हां, इसका कहानी का सीधा रिश्ता ऑस्ट्रेलिया से है और धमक अब आपको इसकी हिंदुस्तान में सुनाई देगी। क्या आप ऐसे किसी शख्स के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे जो आपके भाई का सर कलम कर दे? क्या आप ऐसी जमात से अपनापन जताना चाहेंगे जो आपके सगे की हत्या कर दे और हत्या के बाद उसके शव के साथ बर्बरता करे, उसका गला काट ले, उसकी आंखें निकाल ले, बदन को क्षत विक्षत करके छोड़ दे? आप करें या ना करें, लेकिन हिंदी फिल्म उद्योग की कुछ हस्तियां ऐसा करने जा रही हैं। ये शो उन्हीं को आगाह करने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया में एक फिल्मी अवार्ड नाइट होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कई कलाकार शामिल हो रहे हैं। इनमें अमजद अली और फैजल कुरैशी जैसे लोग शामिल हैं जो कश्मीर की आज़ादी का एंथम बनाते हुए, वीडियोस बनाते हुए, गाने बनाते हुए कई दिनों से, कई महीनों से अपने इलाके में काफी ज्यादा कथित तौर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। अपना अवार्ड आतंकियों को ये लोग डेडिकेट भी करते हैं। इन मौका परस्त पाकिस्तानियों को मंच पर हिंदुस्तान की जिन फिल्मी हस्तियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, एडिलेड में मंच साझा करना है, डांस करना है, मस्ती करने का मौका मिलने वाला है, उनमें जाने माने एक्टर धर्मेंद्र है, जितेंद्र है, अर्जुन रामपाल है, जिमी शेरगिल है, जावेद अख्तर साहब है, शेखर सुमन है, शबाना आजमी है, यामी गौतम है, दिव्या दत्ता हैं और सोफी चौधरी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। क्या ये हिंदुस्तानी कलाकार पैसे के लिए 2 दिन पहले के उस वाकये को भूल गए जब सरहद पर हमारे 2 जवानों के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था? इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों के साथ मंच साझा करने वाले हिंदुस्तानी कलाकारों का भी बहिष्कार होना चाहिए? सवाल नंबर 2 कि क्या पैसा कमाने के लिए फिल्मी हस्तियां देश के दुश्मनों से हाथ भी मिला सकती हैं? और सवाल नंबर 3 कि क्या कार्यक्रम के आयोजकों पर भारत आने पर हमेशा के लिए पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। सीधे मेहमान ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, फिल्मी हस्तियां भी इस डिबेट में हमारे साथ होंगी और राजनीतिक शख्सियतें भी। लेकिन पहले ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, बॉर्डर पर बर्बरता, ऑस्ट्रेलिया में ऐश। लहू जो बह चुका अपना, चुकाना है हिसाब उसका, जिसे है नाज ताकत पर, उसे कर देंगे हम तन्हा। ये भारत से नफरत करने वाले चेहरे हैं, ये भारत को तोड़ने का मंसूबा देखने वाले कायर हैं, ये भारत को कमजोर देखने की हसरत रखने वाले सियार हैं। इन कायरों में एक चेहरा है, अमजद अली। नफरत के सुर अलापने वाला पाकिस्तानी, कश्मीर में खून और आग की चाहत रखने वाला कायर। लेकिन हसरत देखिए, पैसे के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलकर अजमत अली हिंदुस्तानी फनकारों के साथ मंच साझा करना चाहता है। हिंदुस्तान के लिए राग नफरत छेड़ने वाला ये गिरगिट अकेला नहीं, इसी तेवर का है फैजल कुरैशी। इंसानियत के नाम पर कलंक, फैजल कुरैशी पाकिस्तान में तारीफ के काबिल क्यों है? अब हम आपको वो दिखाते हैं। ये पाकिस्तान के एक अवार्ड फंक्शन की तस्वीर है। इन तस्वीरों में आप फैजल का नाम सुन सकते हैं, उसके नाम पर लोगों को खुश होते देख सकते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन पुरस्कार लेने के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ इस शातिर की नफरत कैसे फूट पड़ी, जरा वो सुनिए। वो तमाम कश्मीरीज को मैं ये अवार्ड डेडिकेट कर रहा हूँ जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए है ये अवार्ड
और ध्यान दीजिए, जब इसका आतंकियों का गुणगान खत्म होता है तो ताली बजाने वालों में अली जफर भी हैं। अली जफर यानी हिंदी फिल्मों में काम कर पैसे कमाने के लिए हिंदुस्तान में नाक रगड़ने वाला ढोंगी। बेईमानों के ऐसे ही कुनबे में फखरे आलम भी हैं। इस बेशर्म को भारत से पैसे कमाने में कोई शर्म नहीं। इसका धंधा भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर पैसे कमाना है और ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए ये कई बार भारतीय कलाकारों का मजाक उड़ाया करता है। ये पाकिस्तान में घुस के मारने की जो ख्वाहिश है ना, इसको लगाम दो, कहीं भारी न पड़ जाए तुमको ये। हिंदुस्तान के खिलाफ दिल में नफरत रखने वाले ये सभी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं जो 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर होना है। ये कार्यक्रम 7 मई से 13 मई तक होगा। इस कार्यक्रम के पोस्टर में शामिल होने वाली हस्तियों के चेहरे देखिए। धर्मेंद्र, जितेंद्र, रणधीर कपूर, जिमी शेरगिल, एकता कपूर, शबाना आजमी, शेखर सुमन, जावेद अख्तर, हरिहरन से लेकर एक से बढ़कर एक नाम। बॉलीवुड की चमकीली दुनिया के ये सितारे जिस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं उसे नाम दिया गया है फिल्म अवार्ड्स नाइट विद लाइव परफॉर्मेंस। आयोजकों का दावा है कि इसमें 50 से ज्यादा हिंदी फिल्म उद्योग की हस्तियां हिस्सा लेंगी और बैनर का नाम है इंडियन फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जिस वक्त सरहद पर खून बहाया जा रहा हो, हिंदुस्तान के जवानों के साथ बर्बर सलूक किया जा रहा हो, कश्मीर में साजिश रची जा रही हो, क्या इन हस्तियों को पाकिस्तानी बेईमानों के साथ मंच साझा करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया से आवाज उठने लगी है। हमारा अनुरोध सभी बॉलीवुड सितारों से ये है कि वो ऐसे समारोह में सम्मिलित ना हो जहां पर कि भारत के विरुद्ध जो लोग प्रचार करते हैं उनके साथ वो सेम स्टेज शेयर करें। कोई भी बॉलीवुड का नाच गाना हमारे जवानों की चिता पे ना हो, कोई भी बॉलीवुड का जश्न हमारे बेकसूर बच्चों की खून पे ना हो, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। विरोध की आवाज आने के बाद सोनू निगम और शक्ति कपूर ने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सोनू निगम ने निजी वजहों का हवाला दिया है तो शक्ति कपूर की दलील कुछ यूं है। मेरे को फोन आया था आने के लिए और मेरी डेट का मसला था, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये प्रोग्राम क्या है क्या नहीं। एक तरफ कश्मीर के खिलाफ साजिश और दूसरी तरफ इन मक्कारों के साथ मस्ती के पल। हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तान से खेल, फिल्म और दूसरे रिश्ते खत्म होने चाहिए? हमारा सवाल बड़ा है और बड़ा ही मुद्दा है, इसीलिए मैं सवाल को एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या पाकिस्तान से खेल, फिल्म और दूसरे रिश्ते भी फिलहाल के लिए खत्म होने चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #नापाक के जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमको भेज सकते हैं। इसके पहले कि मैं डिबेट की शुरुआत करूं, मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं, उसके पहले 2 और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो आपने सुना, समझा, और हिंदुस्तान में जो हुआ वो मैं आपको बताता हूं। आज इस को लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ हुआ बॉर्डर पर, उसके बाद भारत सरकार के तेवर में सख्ती आई है। 14 मई से कुश्ती की चैंपियनशिप होने वाली थी। पाकिस्तान के पहलवान इसमें आने वाले थे, उनके वीजा के आवेदन को सरकार ने ठुकरा दिया है, यानी पाकिस्तानी पहलवान इस चैंपियनशिप में अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आतंकवाद और खेल इकट्ठे चलेंगे क्या पाकिस्तान के साथ? आप ये मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। पाकिस्तान को ये बात माननी चाहिए। तो आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं चल सकता, सरकार के तेवरों में सख्ती है, साफ समझा जा सकता है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ आज। पाकिस्तान से बच्चों का एक बड़ा डेलीगेशन हिंदुस्तान आया था। एक NGO की पहल पर 42 पाकिस्तानी बच्चे हिंदुस्तान पहुंचे थे, लेकिन आज सरकार ने यह तय किया कि माहौल माकूल नहीं है, इसलिए इन स्कूली बच्चों को वापस सुरक्षित पाकिस्तान लौटा दिया गया। उनके क्रॉस होने के बाद ही कुछ ऐसे सिचुएशन और हालात हो गए वेयर आई फील कि इट्स राइट कि उनकी वो एक हमारी ज़िम्मेवारी है, इस गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेवारी है। तो इफ़ दे फील कि उनकी सिक्योरिटी के लिए इट इज़ बेटर दैट दिस ट्रिप शुड बी इन अ मोर एक ऐसे माहौल में हो जाके बहुत थोड़ा और इजी और पीसफुल हो, तो आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन फॉर देम टू गो बैक।
उनका आगमन मेरे ख्याल से भारत में उसी दिन के आसपास हुआ था जिस दिन ये दुर्घटनापूर्ण, बर्बरतापूर्ण घटना घटी। हमारे जवानों की हत्या करी गई। विदेश मंत्रालय ने उस एनजीओ को ये सलाह दी कि ये उपयुक्त समय नहीं है इस प्रकार के आदान प्रदान के लिए। तो इसीलिए आज का सवाल में आपने तीनों बातें सुनी कि क्या खेल, फिल्में और कला एक साथ चल सकती है इस माहौल में जब जवानों के सर कलम किए जा रहे हों। मेहमानों का परिचय कराता हूं इस बड़े डिबेट में जो लोग मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ले चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। मेरे साथ मुंबई से जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर अशोक पंडित साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से बालेश धनखड़ साहब हैं जो कि प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं, और मुंबई से फिल्म एक्ट्रेस, टीवी एक्ट्रेस जानी मानी प्रिया मलिक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया मलिक के बारे में आपको बता दूं, प्रिया मलिक ऑस्ट्रेलिया से ही हिंदुस्तान आई हैं और इसलिए उनका यहाँ जुड़ना बेहद अहम हो जाता है। इस शो के जो ऑर्गेनाइजर है विकास पॉल, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है सिडनी में, वो भी कुछ देर में मेरे साथ इस डिबेट में शिरकत करेंगे। सबका स्वागत है। सीधे सवाल की शुरुआत बालेश, आपको लगता है कि समय माहौल अभी ठीक नहीं है, ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए? आपने बात की ऑर्गेनाइजर से? स्काइप कॉल बोल रहे हैं आप या फोन कॉल बोल रहे हैं? बालेश, मैं आपसे स्काइप पर बात कर रहा हूं। नहीं, लेकिन एक कॉल चल रही है, उसको डिस्कनेक्ट कर दूं क्या मैं? बालेश का ऑडियो में प्रॉब्लम है कुछ। बालेश के स्काइप ऑडियो में प्रॉब्लम थी, हम दोबारा उनसे बात करेंगे। मैं सीधा चलूंगा अशोक पंडित के पास। अशोक पंडित साहब, क्या इस माहौल में इन तमाम बॉलीवुड के सितारों में, जिसमें कुछ आपके दोस्त भी हैं, जाना चाहिए उनको ऑस्ट्रेलिया? सुमित, ये बहुत बड़ी विडंबना है और आपको पता होगा कि मैं एक वाइट शख्स हूँ 3-4 लोगों के अलावा जो शुरू से इस बात के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, और मैंने खुली आवाज़ में चिल्ला कर कहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हत्यारे हैं, ये मर्डरर्स हैं, ये किलर्स हैं और ये हमारे दुश्मन हैं। तो मुझे प्रवचन दिया जाता है और हमारे देश के नेता भी हैं, हमारे देश के बुद्धिजीवी भी हैं, लिबरल्स हैं, मुझे प्रवचन देते हैं कि आर्ट इज़ अबाउट पॉलिटिक्स। कुछ चंद लाइनें हमारे बुद्धिजीवियों ने हमको याद करके हमको वो लेक्चर देते हैं। मुझे एक चीज़ कहनी है सुमित जी, कि हमारी यादाश्त जो है ना वो बहुत कमज़ोर है। देखिए, ये जो 2 आज हमारे सोल्जर्स के साथ हुआ, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर अटैक्स पहली बार नहीं हो रहे, हर 3 महीने में हमारे साथ होता है, हर बार हमारे साथ ये होता है, और हम उसको भूल कर फिर हम वही करने जाते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। अब हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने, अगर मुझे पता नहीं कि उन्होंने हाँ कही कि नहीं कही है, अगर हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने जो लिस्ट आपने, जो पोस्टर आपने दिखाया अपने स्क्रीन पर, अगर ये लोगों ने हाँ कहा है, और ये मालूम होने के बावजूद कि वहां पर पाकिस्तान के सारी कलाकार भी आ रहे हैं और आप साथ में मिलकर वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं उसका खंडन करता हूं, मैं उसका निषेध करता हूं, और मैं आपको इस बात का एहसास दिलाता हूं और पक्का कहता हूं कि मैं अपनी तरफ से इस बात की पहल करूंगा और एक के पास जाकर कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम जो आप कर रहे हैं सही नहीं है। और मुझे इस बात का यकीन है कि इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो बड़े लोग हैं, बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स हैं। धर्मेंद्र साहब हैं जो कि एमपी रह चुके हैं बीजेपी के खुद के। इसके अंदर अर्जुन रामपाल है, इसके अंदर जितेंद्र हैं, इसके अंदर शबाना आजमी जी हैं, इसके अंदर जावेद अख्तर साहब हैं, राकेश रोशन साहब हैं। ये तमाम लोगों के तस्वीरें दिखाकर बाकायदा इंटरनेट पर टिकट बुक किए जा रहे हैं। हजारों लाखों ने, कितने पैसे ऑर्गेनाइजर बना रहे होंगे। और अब जब ये घटना घट गई है, बालेश मेरे साथ जुड़ गए हैं जो वहां पर ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से। बालेश, क्या आप लोगों ने ऑर्गेनाइजर से बात की कि इस तरह के इवेंट को वहां क्यों किया जा रहा है आज की सिचुएशन में? क्या कहना है उनका? बालेश जी नमस्कार। सबसे पहले जैसे ही हमको इसकी बात की खबर मिली कि इस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, और उन पाकिस्तानी आर्टिस्ट में वो 3 आर्टिस्ट भी हैं, फैसल कुरैशी, अजमत अली और फखरे आलम, जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद के युवाओं को आतंकवाद की तरफ ले जाने के लिए कश्मीर एंथम बनाते हैं, भारत के टुकड़े होने के लिए गाने बनाते हैं, वो भी आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ऑर्गेनाइजर से बात करी, उनसे रिक्वेस्ट करी बहुत ही प्यार से कि हम कला का, बॉलीवुड का सम्मान करते हैं, लेकिन प्लीज हमारी प्रार्थना है कि पाकिस्तान के इन आर्टिस्टों को मत लाओ। भारत जो आतंकवाद झेल रहा है पाकिस्तान की तरफ से,
भारत जो रोज अपने जवानों को शहीद कर रहा है, भारत जो बेगुनाह जिनके बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं पाकिस्तान के आतंकवाद के कारण, वहां के आर्टिस्ट मत बुलाओ जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने अलग अलग बहाने बनाए, अलग अलग रीजंस दिए कि भाई हमारी टिकटें बिक गई हैं, हमारा ये हो गया वो हो गया, लेकिन उन्होंने इसको कैंसिल करने से मना कर दिया। राइट। तब जाके हमको ये कैंपेन शुरू करना पड़ा बॉयकॉट करने का, तब जाके हमको ये मैंने देखा बालेश मैंने देखा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ये कैंपेन ऑस्ट्रेलिया में जोर पकड़ता जा रहा है कि आखिरकार क्यों तमाम हिंदी फिल्मों के कलाकार इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने पहुंच रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रिया मलिक, मैं आपका रिएक्शन जरूर जानना चाहूंगा। इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि इसको अवॉइड कर सकती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपनी कंडीशंस रखकर कि हम पाकिस्तानी कलाकारों के साथ एक स्टेज पर नहीं आना चाहेंगे? प्रिया, व्हाट्स योर टेक? जी, अभी ये जो हुआ है हमारी आर्मी के जवानों के साथ, ये अभी बहुत ही रिसेंटली हुआ है एंड आई एम श्योर कि ये प्रोग्राम काफ़ी पहले ऑर्गेनाइज किया गया था। और मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ और हमेशा से यही कहती रहूँगी कि आर्ट और कल्चर इन सब चीज़ों से बहुत परे है। जिस दिन तक हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से ट्रेड नहीं रोकती, यानी कि जिस दिन हमारा सीमेंट, हमारा फार्मा प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें बंद नहीं होती, तो आप कैसे बॉलीवुड पे सारी जिम्मेदारी डाल सकते हैं? आर्ट और कल्चर, कला, खेल, ये चीज़ें लोगों को साथ लेके आती हैं। इन चीज़ों को हमें परे रखना पड़ेगा, इन चीज़ों से। और आप ऑस्ट्रेलिया में रह के ये कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एक रेसिस्ट कंट्री है। मैं बाय सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलियन हूँ और मैं ये बात सरेआम कह रही हूँ। तो अगर आप इतने एंटी पाकिस्तान हैं तो आपको एंटी ऑस्ट्रेलिया भी फिर होना ही पड़ेगा। आज लेकिन प्रिया, आई एम सॉरी, आपकी बात में बालेश और अशोक पंडित बोलना चाह रहे, बालेश में मौका दूंगा, अशोक में मौका दूंगा। प्रिया, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रिया, मेरे घर में मेरे भाई की, मेरे रिश्तेदार की हत्या हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को म्यूटिलेट किया जाता है और फिर मैं उसके साथ जाके खाना खाऊं, उसके साथ जाके डांस करूं, फिल्में देखूं, ये क्या इतना बड़ा दिल है हिंदुस्तान का? ये मैं मानती हूँ कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। जो पाकिस्तान आर्मी ने किया है हमारे साथ वो सरासर गलत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात के लिए हम कला, आर्ट, कल्चर को ही क्यों रोकना चाहते हैं? व्हाट अबाउट ट्रेड? ये क्वेश्चन क्यों हमारी सरकार आंसर नहीं करती? हम क्यों What about the Indian Army? What about the family of the soldiers who lost their son? उनके बारे में कौन सोचेगा? I completely agree, लेकिन ये जो एक्टर्स अभी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं इंडियन एक्टर्स के साथ, वो सिविलियंस हैं। They are not the army. ठीक है, They are not the army. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, काम कर रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन बदली है। हमारी यादाश्त जो है ना वो बहुत कमजोर है। देखिए, ये जो दो आज हमारे सोल्जर्स के साथ हुआ, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे पास, हमारे ऊपर अटैक्स पहली बार नहीं हो रहे हैं। हर 3 महीने में हमारे साथ होता है, हर बार हमारे साथ ये होता है और हम उसको भूल कर फिर हम वही करने जाते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। What about the Indian Army? What about the family of the soldiers who lost their son? उनके बारे में कौन सोचेगा? I completely agree, लेकिन ये जो एक्टर्स अभी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं इंडियन एक्टर्स के साथ, वो सिविलियंस हैं। दे आर नॉट द आर्मी। ठीक है, दे आर नॉट द आर्मी। और इसके पहले की डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊं कि क्या पाकिस्तानी कला, हमारा सवाल यही कि क्या पाकिस्तान से खेल, फिल्म और दूसरे रिश्ते भी खत्म होने चाहिए? फिलहाल के लिए एसएमएस पोल पर 91% लोग हमें जवाब दे रहे हैं और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ज्यादातर लोगों की राय जो आ रही है वो इसी तरफ आ रही है, 94% कि इस वक्त फिल्म, खेल और तमाम दूसरे रिश्तों पर पाकिस्तान के साथ रोक लगनी चाहिए। मैं चलूंगा सीधे मेहमानों के पास। जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास नहीं आ पाया। प्रोफेसर दिनेश वाष्णेय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीपीआई के नेता हैं। और हम बता दें, विकास पॉल जो कि ऑर्गेनाइजर हैं सिडनी में इस कार्यक्रम के, जिनसे लगातार दिन भर बात होती रही, जिन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो इस डिबेट में लाइव आना चाहते हैं, वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है। जफर इस्लाम, क्या इस तरह के इवेंट्स की मंजूरी दी जा सकती है इस वक्त में जब देश का माहौल ऐसा हो रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है? भारत सरकार ने साफ मैसेज दिया पाकिस्तानी पहलवानों को वीजा ना देकर। देखिए,
सुमित जी, ये बहुत साफ है। आज देश के हर लोग, हर नागरिक मातम कर रहा है। अफसोस में है कि 2 जवान जिस तरह से उनके साथ बर्बरता हुई, वो उसके शिकार हुए। पाकिस्तानी आर्मी जो एक रोग कंट्री है, एनिमी कंट्री है, उसके सेना ने ऐसा किया। ऐसे में भारत सरकार ने तो अपना फैसला सुना दिया कि जो रेस्लर्स आ रहे थे उनका वीजा कैंसिल किया, और जो लोग आ भी चुके थे बच्चे, उनको भी वापस भेज दिया। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों की भी जो देश में एक सेलिब्रिटी हैसियत रखते हैं, जिनकी पहचान है, जिनको लोग पहचानते हो, एक अच्छी नजर से देखते हैं। उनकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी सरकार की है। और मुझे लगता है अगर बहुत सारे देश एक किसी खास प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं जहां मजबूरी होती है, मल्टीनेशनल इवेंट होता है, उसमें अगर भाग लेना हो तो ये मजबूरी है देश की। इसलिए कोई ऐसा जैसे वर्ल्ड कप हुआ है या इस तरह की चीजें हुई तो मजबूरी होती है, उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन बायलैटरल और जहां पर खुद से जा रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, मुझे लगता है ऐसे में नहीं जाना चाहिए और उसको खुद से आगे बढ़ के कैंसिल करना चाहिए। जैसे शक्ति कपूर ने कहा, जैसे सोनू निगम ने कहा, वैसे और भी दिग्गज लोग जो है उन लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए और बिल्कुल खुद से कहना चाहिए कि ऐसे हालात में जब हमारा पड़ोसी देश जो एक एनिमी कंट्री है उस तरह की बर्बरियत कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, कार्रवाई सबसे बड़ी बात ये प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, मेरा सवाल ये आपसे भी है और आपकी जानकारी के साथ साथ कि ऑस्ट्रेलिया में जो ये इवेंट हो रहा है जहां पर तमाम फिल्मी कलाकार इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी कलाकार भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के 3 ऐसे चेहरे अली अजमत, फैजल कुरैशी और फख्र आलम, जो हिंदुस्तान के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, कश्मीर की आजादी के वीडियोस पोस्ट करते हैं, जो हिंदुस्तान की आवाम को, सेना को वीडियोस के जरिए यूट्यूब पर गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं। दिनेश वार्ष्णेय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस वक्त इन बॉलीवुड के कलाकारों को इस इवेंट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, या आप प्रिया मलिक की इस बात से सहमत हैं कि फिल्मों को और युद्ध के मैदान को अलग अलग रखना चाहिए? वार्ष्णेय साहब। देखिए सुमित जी, पहली बात तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जिन 2 जवानों के शरीर के साथ छेड़खानी की गई है, मैं उसकी सख्त निंदा करता हूँ जी। दूसरी बात मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में हमें हर हालत में ये कोशिश करनी चाहिए तमाम लोगों को कि जनता और जनता के बीच के संबंध बने रहें। जनता और जनता के बीच में संबंध बने रहेंगे तो जो पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जिसका वहाँ पे जो उन्मादवादी है, जो भारत विरोधी है, उस पर लगाम लगाने में आसानी रहेगी। दूसरा, जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोग्राम अली अजमत, इन्होंने भारत के खिलाफ गाने गाए हैं, कश्मीर की आजादी का वीडियो बनाया है जो चल रहा है स्क्रीन पर। हाँ, वो और आप इन लोगों से बातचीत की पैरवी करेंगे? उसी पे मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि उन 3 कलाकारों ने क्या वीडियो बनाए हैं, क्या नहीं बनाए हैं, पर निश्चित तौर पे सांस्कृतिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वो युद्ध का मैदान नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरी बात, 20 जगह ऐसी बॉडीज होती हैं जहां पे हम नेशन टू नेशन बैठते हैं और हमें नेशन टू नेशन बैठना होता है। ये कह देना कि साहब नहीं, इनको वार्ष्णेय साहब आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लाखों लोग देख चुके हैं यूट्यूब पर। ये बुरहान वानी की तारीफ करता है वीडियो। इस वार्ष्णेय साहब ये बुरहान वानी की तारीफ कर रहा है। वार्ष्णेय साहब इस वीडियो में असम को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की गई है, कश्मीर की आजादी की बात की गई है, हुर्रियत को हीरो दिखाया गया है। वार्ष्णेय साहब ये कैसे आपको मंजूर हो सकता है? संस्कृति नहीं मानते तो वो जाहिल हैं। परंतु ये कह देना कि साहब नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम पे भी रोक लगा दो, मैच पे भी रोक लगा दो, ये एक तरह से युद्ध के उन्माद को आगे बढ़ाने की ओर ले जाता है। और तमाम अरे आप उन सैनिकों के परिवारों के बारे में सोचिए ना, जिनके बेटे चले गए, प्रेम सागर साहब, परमजीत साहब, हेमराज का, चाहे वो अमेरिकी सरकार हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार। जफर इस्लाम बोलना चाह रहे हैं, जफर इस्लाम बोलना चाह रहे हैं, डिबेट को बंद करता हूं। जफर इस्लाम, उन्माद से देश की प्रगति। जफर इस्लाम बोलिए। वार्ष्णेय जी, मैं आ रहा हूं पंडित जी। देखिए वार्ष्णेय जी और इनकी पार्टी और कुछ ऐसी दूसरी पार्टियां भी हैं जो कि सेना के लास्ट पर अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसमें अपने पॉलिटिक्स की सत्ते की रोटी सेकना चाहते हैं। यही उनका बराबर से पॉलिसी रहा है और देश आज समझ चुका है और ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए वार्ष्णेय जी, आज हालात ऐसे है कि देश का एक नागरिक सिवाय कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के, आप जैसे लोगों को छोड़ के,
हर लोग ये चाहता है कि पाकिस्तान पे कुछ ऐसा काम किया जाए और उसकी तैयारी भी हमारी सेना कर रही है। उनको पूरा छूट दिया गया है कि जिस तरह से जिस वक्त डिसाइड करके एक्शन लो, पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन लिया जाए। और साथ साथ हमारी सरकार की पूरी कोशिश है उनको ग्लोबल कम्युनिटी में आइसोलेट किया जाए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने एक मिनट सब्र करिए वाशने साहब, जफर साहब। मेरे साथ विकास पॉल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जो कि ऑर्गेनाइजर हैं IFF सिडनी इवेंट के। विकास पॉल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। पॉल साहब, आपके इस इवेंट में कितने पाकिस्तानी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं? विकास पॉल सर, हमारे पास लाइनअप में 10 कलाकार थे। अभी कितने आ रहे हैं? अभी आ तो यही साथ में रहे थे, लेकिन अभी जिस तरह का जो हालात है सामने नजर आ रहे हैं, सोच रहे हैं फिर कोई भी ना बुलाएं। मैं वही आपसे जानना चाहता हूं। हिंदुस्तान में सेंटिमेंट्स उबाल पर हैं। इंडियन कम्युनिटी जो ऑस्ट्रेलिया में है वो हमसे संपर्क करके बता रही है कि वो इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री को बोल रहे हैं कि मत आइए इस इवेंट में, इसको बॉयकॉट करिए। जी, तो आप चाहेंगे इस इवेंट में? वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए सर जी, जब हमने ये अनाउंस किया था ना, हमारा तो मंशा ये थी कि एक सब कॉन्टिनेंट फिल्म फेस्टिवल को चलाया जाए, जिसमें इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी, मैंने तो नेपाल से भी 4 आर्टिस्ट बुलाए हैं। अरे ठीक है, नेपाल से बुलाइए, पाकिस्तान से क्यों? जो हमारे यहाँ हमला कर रहा है, जो हमारे सैनिकों के सर कलम कर रहा है, पॉल साहब, अब तो अवॉइड कर सकते हैं आप। ठीक है सर, हमें भी अब अगवा हो गया, हमें भी बताया गया, हमें भी उनका कुछ पुराना दिखाया गया, जो ठीक है हमने बोला ठीक है हम भी नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाते हम भी। आप ये राष्ट्रीय हमारे बॉलीवुड से हमारे पास सब आ जाए तो ठीक है। आप लाइव टीवी डिबेट पे हैं, आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अली अजमत, फैजल कुरैशी और फखरे आलम को नहीं बुला रहे हैं? हाँ जी सर, यही हम सबको ही नहीं बुला रहे, हम पूरा इवेंट ही कैंसिल कर दें। पाकिस्तान के कोई लोग नहीं आएंगे? बालेश कुछ बोलना चाह रहे हैं। बालेश, आप संतुष्ट हैं? बालेश जी देखिए ये बहुत अच्छा होता अगर ये फैसला पहले आ जाता। और ये जो भारत में अभी सेंटीमेंट इतने उबाल पे हैं क्योंकि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और इतने पाकिस्तान की आर्मी ने इतने गलत तरीके से वो किया है, अत्याचार किया है, जो कि वॉर के टाइम पे भी नहीं होता। उस सेंटीमेंट पे, जख्म पे नमक छिड़कने का काम हुआ था इस इवेंट के कारण। अगर विकास पॉल जी आप प्रॉमिस करते हैं कि कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं आ रहा है, तो आई थिंक कम्युनिटी उस चीज को, उस फैसले को वेलकम करेगी। अशोक पंडित साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। पंडित साहब, आप प्रिया की बात पे कुछ कहना चाह रहे थे। पंडित साहब। सुमित जी, प्रिया जी और हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, एक बहुत कमाल की एक विचारधारा ये कम्युनिस्ट पार्टी और जो इंटेलेक्चुअल्स अपने आप को कहते हैं, इनके माइंड में चलता रहता है कि आर्ट और पॉलिटिक्स जो है उसको आप मिलाइए मत। अरे आर्ट और पॉलिटिक्स क्या, पहले देश आता है उसके बाद आर्ट आता है। अगर आपका देश ही नहीं रहेगा तो आप छनका ढोलक तबला किसके साथ बजाएंगे? आप परफॉर्मेंस क्या करेंगे? और ये आर्टिस्ट प्रिया जी लेट मी फिनिश, प्रिया जी लेट मी फिनिश, प्रिया जी मुझे बोलने दीजिए, प्रिया जी मुझे बोलने दीजिए, प्रिया जी मैंने जब आप बोल रही थी मैंने बीच में नहीं बोला। प्रिया जी मुझे बोलने दीजिए, डोंट टॉक ओवर ईच अदर। कैन आई प्रिया वाली अशोक पंडित ऑन द स्क्रीन? वाशने साहब होल्ड इट, वाशने साहब अपनी आवाज रोकिए। प्रिया जी जब आप बोल रही थी, अशोक पंडित एंड प्रिया मलिक ऑन द स्क्रीन प्लीज। मुझे बोलने नहीं दीजिए। पंडित साहब आप बोलिए। रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। पंडित साहब आप बोलिए। पंडित साहब कंप्लीट योर सेंटेंस। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैंने बीच में नहीं बोला तो मुझे बोलने नहीं दीजिए। पंडित साहब तो सुमित जी, मेरा ये कहना है कि आर्टिस्ट कोई खुदा नहीं है, आर्टिस्ट कोई ईश्वर नहीं है, देश से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं है। पहले देश आता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आर्टिस्ट कोई खुदा नहीं है, तो फिर एक आर्टिस्ट से खुदा जैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं करता है तो हमको क्या आपको ये लगता है कि वो वहाँ पे इसलिए गए हैं ताकि हमारी आर्मी के और लोग मरे? हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ ठीक हो। आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस भी यही चाहेंगे। दैट इज ये आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप आंख के बदले आंख मांगेंगे तो हमारा पूरा, तो हर कोई अंधा हो जाएगा।
नहीं प्रिया देखिए हर चीज का माहौल होता है, प्रिया हर चीज का वक्त होता है। प्रिया पाकिस्तान के साथ सरकार ने एक मैसेज दिया है। हम सबने उनको सपोर्ट किया था, we were appreciative of it, that army was responding to army. प्रिया मलिक पूरे पाकिस्तान का सर्वनाश करेंगे। मेरे 2 भाई आर्मी में हैं और मैं ये बात साफ-साफ प्रिया मलिक एक सेंटिमेंट को इंडियन गवर्नमेंट ने समझा और 2 खबरें मैंने आपको और दिखाई, आपने शुरू में देखा होगा। पाकिस्तान के पहलवानों को वीजा नहीं दिया गया और पाकिस्तान के मासूम बच्चों को लौटा दिया गया। तो ये काम इंडियन कम्युनिटी क्यों नहीं कर सकती? जिसका नाम है हिंदी मीडियम, उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस की है, क्या आप उस मूवी को बैन कर रहे हैं? बच्चों से वो फिल्म बन चुकी है, वो फिल्म बन चुकी है, जो इवेंट होने वाला उस पर रोक लगा सकते हैं। मेरे साथ बात कर रहे हैं, आई थिंक योर नेम इज मिस्टर पंडित, आपने क्या उन 2 जवानों की फैमिलीज को कांटेक्ट किया? आपने उनकी हेल्प की? आप यहाँ बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, अशोक पंडित साहब, व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग? Where is the अरे practicality आप यहाँ in बैठ के this? बहुत कुछ बोल रही है। आप महिला है, इसका मतलब यह है कि नहीं आप भी बोल सकती है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमको ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, ना आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। हमको आप एक जवान, एक आर्मी फैमिली की होने के बावजूद यू आर टॉकिंग हियर एंड देयर। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए ना प्रिया। बालेश में आ रहा हूँ। प्रिया जी, अशोक जी, रोकिए अपनी आवाज को, ये बताते हुए दर्शकों को कि बड़े इंपैक्ट हुआ है हमारी इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का। ऑस्ट्रेलिया में 7 मई से 13 मई के बीच जो बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान के कलाकारों के साथ हिंदुस्तान के कलाकारों को शिरकत करना था, उस इवेंट में अभी ऑर्गेनाइजर विकास पॉल ने ऐलान किया न्यूज 18 इंडिया पर कि हम पाकिस्तान के तमाम कलाकारों को नहीं बुलाएंगे। ये वक्त नहीं है पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तानी कलाकारों को मंच साझा करने का। आर्मी का मोराल डाउन होता है, सैनिकों की हौसला टूटता है जब उनको पाकिस्तान से लोहा लेने का वक्त है। इसीलिए पूरा देश एक साथ दिखाई देना चाहिए। आर्टिस्ट कोई खुदा नहीं है, आर्टिस्ट कोई ईश्वर नहीं है, देश से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं है। पहले देश आता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आर्टिस्ट कोई खुदा नहीं है, तो फिर एक आर्टिस्ट से खुदा जैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं करता है, तो हमको क्या आपको ये लगता है कि वो वहाँ पे इसलिए गए हैं ताकि हमारी आर्मी के और लोग मरे? अगर आप आँख के बदले आँख मांगेंगे तो हमारा पूरा तो हर कोई अंधा हो जाएगा। डिबेट में माहौल बहुत गर्म हो चुका था ब्रेक के उस पार, लेकिन अब तक के नतीजे में आपको दिखा देता हूं कि क्या पाकिस्तान से खेल और फिल्म और दूसरे रिश्ते भी इस वक्त खत्म होने चाहिए। 93% हो गया है जवाब, जो ट्विटर पे जो SMS पोल पर आ रहा है, ट्विटर के नतीजे भी ज्यादातर लोगों की राय आ रही है, करीब 95% हो गया पोल जो ये कह रहा है कि फिलहाल के लिए पाकिस्तान के साथ बाकी रिश्तों पर भी रोक लगनी चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, जफर इस्लाम साहब आऊंगा एक मिनट आपके पास। बालेश, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपको विकास पॉल नहीं अपनी बात कह के निकल गए, विकास पॉल क्या हिंदुस्तान से इतने अनभिज्ञ थे या ऑर्गेनाइजर क्या इतने अनभिज्ञ थे कि 3 दिन पहले घटना घटी है, हिंदुस्तान में खून उबाल पर है और वो कैंसिल नहीं कर रहे थे? जब ये लाइव डिबेट हुआ, जब सुबह से लगातार उन पे प्रेशर पड़ा, हम लोगों ने कम से कम 25 कॉल किए उनको, तब जाके पॉल साहब को ये मानना पड़ा। और मुझे अभी भी डाउट है कि वो कितना अपनी बात पे अडिग रहेंगे। बालेश, मैं आपके डाउट को पूरी तरह से समझ सकता हूं। उनका अनभिज्ञ होना कहीं भी किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है, ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर्स हैं, कितने ही लोगों ने उनको डायरेक्टली फोन किया, ईमेल किया। यहाँ के लोकल मीडिया के लोगों ने फोन और ईमेल पिछले 5-6 दिनों से हो रहे हैं, जब से लोगों को ये पता लगा है। उनका सिर्फ एक ही जवाब होता था कि ये कमर्शियल इवेंट है, मेरे लिए कमर्शियल वेंचर है ये। आई डोंट डू एनी रिसर्च ऑफ एनी आर्टिस्ट और उनका बैकग्राउंड क्या है। कैसे भारतीय भाई? विकास पॉल भारतीय है ना? विकास पॉल भारतीय हैं, लेकिन वही मैं एक चीज बोलना चाह रहा था और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, जो आपके एक पैनलिस्ट प्रिया जी ने कहा था कि जो सिविलियन है वो कलाकार सिविलियन है और फौजी नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि भारत की रक्षा करने का, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए मरने का जितना जिम्मा है वो सारे फौजियों के ऊपर है
आप और हम सिविलियंस के ऊपर कोई जिम्मा नहीं है। हम फौज में, हम क्या बॉर्डर में जाके लड़ नहीं आप सकते, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? डिसेंसी, मैं भी प्लीज डिसेंसी ऑस्ट्रेलिया में रखिए, रह प्लीज चुकी डिसेंसी हूँ। रखिए। इंडियंस और लेट मी पाकिस्तानी स्पीक, साथ में लेट मी रहते स्पीक, हैं। लेट मी स्पीक व्हेन आई एम स्पीकिंग। We all go to नोबडी the same नोबडी इज schools. इंटरप्टिंग। We all प्रिया shop जी, from the same इतनी डिसेंसी grocery आपको stores, होनी चाहिए कि आप same न बोले restaurants. जब दूसरा कोई बोल रहा आपने है। क्या ऑस्ट्रेलिया में सारे पाकिस्तानी प्रिया से जी, बात बोलने करना दीजिए। बंद कर दिया है? क्या आपके बच्चों ने प्रिया जी, उन बोलने स्कूल्स में दीजिए। जाना बंद कर दिया है जिन आप स्कूल्स सवाल में पूछ पाकिस्तानी रही के हैं, बच्चे आप जाते हैं? वो सवाल पूछने के बाद क्या दूसरे को बोलने दें, आपने इतनी डिसेंसी आपको आनी ग्रोसरी चाहिए। स्टोर्स से सामान खरीदना आज तक बंद कर मैं- दिया है आज- जो ग्रोसरी आज स्टोर्स तक मैं- पाकिस्तानी आज लोग तक ओन मैं करते हैं? किसी- अगर इनमें से किसी भी एक बात का जवाब है नहीं, तो प्लीज मैं है बिल्कुल है जवाब, बिल्कुल है जवाब। आप सवाल बताइए। पूछती हैं तो जवाब। जिस मैं स्कूल में आज आपके तक बच्चे किसी- जाते हैं, क्या उस स्कूल में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी बच्चे मैं- नहीं जाते? उस स्कूल में कोई पाकिस्तानी किसी भी- टीचर नहीं है? आपके एरिया में, वेयर आर यू, सिडनी, मेलबर्न, in that area there are no Pakistani grocery stores? Have you boycotted जवाब दीजिए बालेश। anything Pakistani बालेश, in प्रिया के Australia? सवालों का जवाब And if दीजिए। you have, let other prove it person to Priya, me. listen to him. Have some decency to let other person speak. बालेश, जवाब दीजिए। I never go to any Pakistani store, any restaurant, and I do not find obliged myself to answer you. मैं अपने मॉरल्स को संभालता हूँ, अपने देश से प्यार करता हूँ, और मेरे जैसे भारतीय समुदाय के यहाँ कितने ही लोग Then ऐसे why हैं are you living in जो Australia? मेरी मर्जी। आपसे मैं पूछ के रहूंगा क्या? मेरी मर्जी। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, तो मैं अपने देश से प्रेम करने के लिए भारत में रहूं या कहीं भी आपसे पूछ के रहूं। रहेगा आदमी। लेकिन लेट मी स्पीक। प्रिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नहीं हो रही है प्रिया। प्लीज प्रिया, आप प्रिया, लेट मी कम हियर। बालेश, एक मिनट। अशोक पंडित साहब, एक मिनट। प्रिया, आप आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं। आई एम सॉरी टू से दिस। बालेश, एक मिनट। प्रिया, आप आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं। बाहर जा रहे हैं हम, देश की सेवा में। दिनेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। लेट मी टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रिया। प्रिया, आप आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं। आपके घर के लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके यूनिट के साथ जातियां हो रही हैं, उनको उड़ाया जा रहा है अननोन एनिमी के द्वारा, जो प्रॉक्सी वार किया जा रहा है। उसके बावजूद भी अभी हम कलाकार हैं, हम साथ में प्रोग्राम करना चाहते हैं, हम इवेंट के टिकट बेचना चाहते हैं, हमको पैसा मिलने वाला है। क्या ये सोचना जायज है आपका या विकास पॉल का जो ऑर्गेनाइजर है? जी, मैं इस बात का पूरा खंडन करती हूँ जो हुआ है हमारी आर्मी के जवानों के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो हुआ है सही हुआ है। अगर हमारी आर्मी भी उनके साथ ही करती तो मैं उस बात का भी खंडन करती। बाय द वे, लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर। आपने जो मुझे एग्जांपल दिया था, अगर मेरे पड़ोसी का बेटा मेरे बेटे को या मेरे भाई को या मेरे बाप को मारता है, मेरी दुश्मनी सिर्फ मेरे पड़ोसी के बेटे से होगी, ना कि मेरे पड़ोसी के बेटे की माँ से या उसकी चाची से या उसकी मौसी से या उसके बाप से। अरे वो पाकिस्तान के सैनिक हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हम सैनिक के परिवार को ढूंढे? अंडरस्टैंड दैट। और अगर आप ये कहते हैं कि बॉलीवुड, आप सुमित एक बात मेरी बात सुनिए, अगर आप कहते हैं कि बॉलीवुड को ये सब बंद कर देना चाहिए, तो मैं कहती हूँ ठीक है, एज लॉन्ग एज हम बाकी के सारे टाइज भी बंद कर दें तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जफर इस्लाम बोलना चाह रहे हैं। देन वी शुड, अगर आप नहीं तो फिर हमें खेल भी बंद करना चाहिए, कला भी बंद करना चाहिए। बिल्कुल यही तो सवाल है मेरा, और 95% लोग हमें जवाब दे रहे हैं। जफर इस्लाम, अशोक पंडित एक मिनट हूँ। अशोक पंडित में आ रहा हूँ। अशोक पंडित एक मिनट। जफर इस्लाम। सुमित जी, मैं प्रिया जी को इतना बोलना चाहता हूँ कि देखिए प्रिया जी, आपने बार बार कहा कि सब एक साथ बैन कर देना चाहिए। सरकार ने हाथ में जो फैसला है सरकार ने किया, वो रेसलर्स आ रहे थे, उनको वीजा नहीं दिया। जो लोग आ चुके थे पाकिस्तान से, उनको वापस भेज दिया। ये सरकार ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि सरकार की नीति क्या है और किसकी मंशा क्या। लोगों के, जो पूरे देशवासियों की जो एक जिस तरह की भावना है, उसको आदर करते हुए डिसीजन लिया। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आर्मी इस वक्त जब ऐसे प्लान कर रही है एक रिवेंज लेने का, ऐसे में उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि नाच गाना जाके अपने एनिमी कंट्री के उन कलाकारों के साथ करना चाहिए। देखिए, एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, ये मजबूरी होती है। दिनेश वाशने, अगर आप जुलाई से प्रिया जी एक मिनट, दिनेश वाशने बोलना चाह रहे हैं। दिनेश वाशने जफर इस्लाम की बात पर, अशोक पंडित इसके बाद दिनेश वाशने बोलना चाह रहे हैं। दिनेश वाशने, सरकार मैसेज दे रही है कि अभी हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के प्लेयर को वीजा नहीं दिया जा रहा। दिनेश वाशने, फिर क्यों आप बातचीत की पैरवी कर रहे हैं? क्या ये माहौल है बातचीत का? वाशने साहब, जब सैनिकों के सर कटे, शव लौट के आ रहे हैं।
नहीं, सुमित जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी बात को 1 मिनट में पूरा खत्म कर दूंगा। आप बोलिए ना, 30 सेकंड। 1 मिनट दीजिएगा, मैं 30 सेकंड्स आप बोलिए, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। 30 सेकंड्स बोलिए। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं फिर निंदा करता हूं इस बर्बरतापूर्ण कार्य का जिन्होंने हमारे जवानों का सिर काटा। और फिर बातचीत की बात करेंगे। निंदा करता हूं उसकी जो युद्ध के उन्मादवादी बात करते हैं, परंतु संस्कृति में हमें संस्कृतियां मिलने में आतुर होती हैं। पाकिस्तान में बहावी आंदोलन की कुटाई करने के लिए वहां पे सूफियाना अंदाज के लोगों के और समर्थकों को आगे ले जाना चाहिए, और ये जनता के बीच के संबंधों को अरे ये सूफियाना समाज के लोग नहीं है ना, ये तो कमर्शियल इवेंट हो रहा है, ये तो कमर्शियल इवेंट हो रहा है वाशने साहब। इसमें नोट कमाए जा रहे हैं, इसमें पैसे कमाए जा रहे हैं। विकास पॉल जैसे जो भारतीय हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तानी क्षेत्रों में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वाशने साहब के साथ थे। किसको ये बता रहे हैं? वाशने साहब, ये पाकिस्तान के वो कलाकार हैं जो हिंदुस्तान की मजम्मत करते हैं। आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? अशोक पंडित वांट टू इंटरवीन। अशोक पंडित कि हमने प्रूफ दे दिए। अशोक पंडित वांट, बालेश में आऊंगा। अशोक पंडित, अशोक पंडित नेक्स्ट 30 सेकंड्स। अपने पड़ोसियों सुमित जी, मैं ये कम्युनिस्टों से और लिबरलों से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत ही साधारण सवाल है। आज तक पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स बता दीजिए या एक ऐसा कलाकार बता दीजिए जिसने हिम्मत की है हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान ने किया उसको कंडेम करने की। एक ऐसा कलाकार बता दीजिए या एक ऐसा शख्स बता दीजिए पाकिस्तान का जिसने कंडेम किया हुआ है। वाजपेयी जी, एक आदमी बताइए मुझे पाकिस्तान का, या एक कलाकार बताइए पाकिस्तान का जिसने हमारे जवानों के साथ जो हुआ है उसको कंडेम किया। बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वाशने साहब, आंसर अशोक पंडित के सवालों का। एक शख्स बता दीजिए पाकिस्तान का, एक राइटर बता दीजिए पाकिस्तान का, एक प्रोफेसर बता दीजिए पाकिस्तान का, एक नेता बता दीजिए पाकिस्तान का जिसने हमारे जवानों के साथ जो वाशने साहब आप क्या बोल रहे हैं? वाशने साहब, अशोक पंडित का ये कहना है। वाशने साहब, अशोक पंडित साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी भी एक्टर ने, प्लेयर ने, सिंगर ने हिंदुस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं कभी भी किसी की भी आलोचना की है, किसी को कंडेम किया है? वो सीपीआई पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, वो आपके पाकिस्तान परस्त होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हैं? आप हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं है? वाशने साहब, बनाया जा सकता। वाशने साहब, आप हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं है? आप पाकिस्तान की तरफ क्यों जा रहे हैं? बालेश जी बात प्रिया, बालेश वाशने साहब 1 मिनट। जी सुमित जी, बालेश जी, यहाँ पे एक जो बात उठी थी उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा और आपकी और आपके पैनल की गलतफहमी दूर करना चाहूंगा। यहाँ पे जो पैसे की भूख के कारण जो इवेंट हो रहा है उसको कला और सूफियाना टाइज का अमली जामान ना पहनाया जाए। बिल्कुल। हमारी जितने बार भी बात हुई थी विकास पॉल जी से जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि साफ आपको नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई नफरत नहीं है, अरे भाभी बना चाहे मुसलमान बना चाहे हिंदू, नहीं, कोई नफरत नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि इस इवेंट को सूफियाना अपने आप में गलत है। लेट मी स्पीक। मैं ये बता रहा हूँ सूफियाना टाइज से मेरे को कोई नफरत, सूफियाना टाइज से मेरे को कोई नफरत नहीं है। लेट मी स्पीक। जनता उनको अपने वाशने साहब 1 मिनट। वाशने साहब, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। वाशने साहब, आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। बालेश कुछ और कह रहे हैं। लिसन टू हिम। आप संस्कृतियों को मेरे को दिनेश वाशने कहना है। बालेश ऑन द स्क्रीन। बालेश कंप्लीट योर सेंटेंस। बालेश 20 सेकंड्स। हाँ जी, हमें सूफियाना टाइज से कोई नफरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस कमर्शियल इवेंट को जो पैसे की भूख से हो रहा था उसको सूफियाना टाइज का अमली जामा पहनाया जा रहा है, जो कि गलत है। हमारी जितने बार भी इसके ऑर्गेनाइजर से बात हुई थी उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मैंने इन आर्टिस्ट के बारे में कोई रिसर्च नहीं करी है। अगर
वो ऑर्गेनाइजर्स आर्ट के बारे में सही में ख्याल रखते हैं और वो आर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो जितने आर्टिस्ट को बुला रहे हैं भारत से या पाकिस्तान से, उनके बारे में, उनकी आर्ट की हिस्ट्री, उनके करियर के बारे में वो जानते, लेकिन वो नहीं जानते थे। सिर्फ और सिर्फ उनका उद्देश्य था टिकटें बेचना। उन्होंने हर बार यही कहा कि अगर मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कैंसिल करता हूं तो हमारी टिकटें कैंसिल हो जाएंगी, ये उनके लिए फाइनेंशियल नुकसान होगा। तो इस पैसे की भूख को सूफियाना या कला का टाई ना पहनाया जाए, अमली जामा ना पहनाया जाए। बिल्कुल, ये हमें ये विकास पॉल, आप फोन लाइन पे हैं क्या मेरे साथ? विकास पॉल, आर यू देयर? विकास पॉल नहीं है। प्रिया मलिक जी, आप अपनी बातों को जी घुमा फिरा के मत बोलिए। मैंने कभी ये नहीं बोला। मैंने बोला जब ये आर्टिस्टों की पिक्चरें यहाँ चली या जब आर्टिस्ट हमने साइन किए थे, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता था। नीदर आई फॉलो देम, ना मैं पाकिस्तानी रेडियो सुनता हूँ। एग्जैक्टली आप अगर ये बोलते हैं कि जिन बातों को घुमा के मत बोलिए। मैंने नहीं, विकास बोल, कोई घुमा के नहीं बोल रहा है, सब साफ साफ बोल रहे हैं कि क्या जरूरत है पाकिस्तानी कलाकारों को इस वक्त बुलाने की। सवाल यह भी उठता है कि क्यों पाकिस्तानी कलाकारों को होस्ट करना पड़ रहा है आपको, वो भी एक इंडियन होने के नाते। क्या आपके लिए पैसे, टिकट इतने जरूरी है? क्या आपके लिए कमाई इतनी करनी इतनी जरूरी है? सवाल बहुत सीधा सा है। अब जिम्मेदारी आपकी है, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ देख रहा है। अगर पाकिस्तानी कलाकार इस इवेंट में आते हैं तो जवाबदेही आपको देनी होगी। विकास पॉल, पूरा हिंदुस्तान की निगाहें आप पर हैं। शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ज्यादातर दर्शकों ने भी एक साथ एक राय दी है, चाहे वो ट्विटर पोल हो, चाहे वो SMS पोल हो, कि इस इवेंट में इस वक्त पाकिस्तान के साथ खेल, फिल्में, तमाम रिश्तों पर भी रोक लगनी चाहिए। 95-96% पोल आया है। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का असर भी हुआ।